हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मास्टर स्ट्रोक पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं रोबिका लियाकत। आज सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत के केस में एबीपी न्यूज एक बड़ा खुलासा करने वाला है। हमारा खुलासा क्या है, ये समझने के लिए आपको पहले ये जानना होगा कि इस खुलासे की जरूरत आज पड़ी क्यों है। आज से ठीक 65 दिन पहले मुंबई के बांद्रा में एक किराए के घर में सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी। ऐसा दावा है कि वो अपने कमरे में मृत पाए गए थे। यहां तक की कहानी तो सबको पता है। ये भी पता होगा कि सुशांत के कमरे का दरवाजा तोड़ने के लिए एक ताले और चाबी वाले को बुलाया गया था। यहां तक भी सब ठीक है। अब सवाल उठते हैं इसके बाद, क्योंकि जब इस चाबी वाले ने ताला तोड़ा तो उसे दरवाजा नहीं खोलने दिया गया। पहले इस चाबी वाले को बकायदा वहां से भगाया गया। सुशांत का नौकर उसे छोड़ने के लिए सोसाइटी के गेट तक गया। सुशांत के घर में मौजूद 4 लोगों ने यह पूरा इंतजाम किया कि जब ये चाबी वाला चला जाए उसी के बाद सुशांत के कमरे का दरवाजा खोला जाए। सुशांत के नौकरों ने सिर्फ ये बताया था कि वो अपने कमरे का दरवाजा नहीं खोल रहे थे, जिसके बाद ये ताला तोड़ा गया। तो क्या सुशांत के घर में मौजूद 4 लोगों को पहले से ही किसी अनहोनी की आशंका थी? सामान्य परिस्थितियों में ये किसे ध्यान रहेगा कि पहले यहां से ताले वाले को भगाओ और उसके बाद दरवाजा हम खोलेंगे? सबसे पहला ख्याल तो यही दिमाग में आएगा ना कि दरवाजा खोलकर फौरन देखा जाए कि सुशांत कैसा है। सुशांत अपने कमरे में बेहोश हो सकते थे, वो दवाइयां लेते थे, वो गहरी नींद सो रहे हो सकते थे। ये बातें सवाल उठाती है कि सुशांत के घर में मौजूद लोगों को किसी अनहोनी की आशंका क्यों हुई, और अगर आशंका हुई भी तो फिर ताले वाले को दरवाजा खोलकर अंदर क्यों नहीं आने दिया गया? तब यह भी साफ हो गया कि इस पूरे केस में ये चाबी वाला एक महत्वपूर्ण किरदार है। तो क्या मुंबई पुलिस ने उससे पूछताछ की, और अगर की तो ये चाबी वाला अब तक गायब क्यों है? क्या उसे मीडिया के सामने आने से रोका जा रहा है? क्या मुंबई पुलिस नहीं चाहती कि सुशांत के मामले का सच्चा गवाह दुनिया के सामने सच ना बताए? आज एबीपी न्यूज पर इन्हीं सारे सवालों के साथ उस चाबी वाले की तलाश होगी जिसने 14 जून को सुशांत के कमरे का ताला तोड़ा। हमारे संवाददाता इंद्रजीत राय ने और ज्ञानेंद्र तिवारी ने मुंबई के बांद्रा में चाबी वाले की खोज की है। उसने क्या स्वीकार किया, किन बातों से उसने इनकार किया, ये जानने के लिए आपको हमारे साथ कुछ देर रहना होगा। आप हमारे साथ बने रहिए और अब से कुछ ही देर बाद सारा सच, यकीन मानिए, सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने होगा। एबीपी न्यूज के कैमरे पर सुशांत की मौत का राजदार। इंटरव्यू दे सकते हैं? हम नहीं देंगे भाई, हम लोग गरीब आदमी, हम लोग के वादे हो जाएंगे ना, कैसा देंगे इंटरव्यू? सुशांत के कमरे का ताला तोड़ आज एबीपी न्यूज पर बोलेगा। जो आपका नाम बता रहे हैं कि आप कौन सा पुलिस वाला बता रहा है? बुलाओ इधर बात करें। रफीक उर्फ बताओ, बुलाओ दूसरा है तो क्या? बुलाओ तो सही, बात करें। पुलिस कोई नहीं आया। सुशांत केस के सबसे बड़े गवाह को क्या मुंबई पुलिस ने धमकाया है? पुलिस वाला जो पकड़ा, जो गया होगा, पुलिस वाले उससे पूछताछ करेंगे कि हम लोग से में से करेंगे पूछताछ? 14 जून 2020 उस दिन सुशांत के घर पर 4 लोग मौजूद थे। सिद्धार्थ पिठानी, सुशांत का फ्लैटमेट, दीपेश सावंत, सुशांत का दोस्त, नीरज सिंह, सुशांत का हाउसकीपर और केशव, सुशांत का कुक। कुछ दिन पहले ही एबीपी न्यूज के कैमरे पर सुशांत के हाउसकीपर नीरज सिंह ने उस दिन का पूरा घटनाक्रम बताया था। सुशांत जब अपने घर का दरवाजा नहीं खोल रहे थे तो सिद्धार्थ पिठानी ने एक चाबी वाले को फोन करके बुलाया था।
चाबी वाले को बुलाया तो चाबी वाला आया, दरवाज़ा खोला और हमने चाबी वाले को भेज दिया और देन वी एंटर्ड द रूम। देन आई फाउंड हिम इन दैट स्टेट लाइक हैंग। क्या आपने सिद्धार्थ पिठानी का बयान ध्यान से सुना है? वो कह रहे हैं कि उन्होंने चाबी वाले को बुलाया, ताला तोड़ने के बाद उसे पहले नीचे भेजा और फिर दरवाजा खोला। इस बात की पुष्टि उस दिन घर में मौजूद सुशांत के हाउसकीपर नीरज सिंह ने भी की है। सिद्धार्थ पिठानी ने चाबी वाले को फ़ोन किया तो चाबी वाले को बुलाया, तो बुलाने के बाद जो है पहले चाबी वाले ने बोला, पहले लोग चेक किया तो बोला अगर तोड़वाओगे तो 5 मिनट लगेगा, अगर चाबी बनवाओगे तो 1 घंटा लगेगा। तो हमने बोला जैसे भी देख लेंगे, आप तोड़वा ही दो उसको। तो उसने 5 मिनट में तोड़ दिया, तो हमने गेट ही नहीं खोलने दिया उसको। तोड़ने के बाद तो हमने बोला अब जा सकते हो, और उनको 2000 रुपये दिए, मैं और दीपेश, सिद्धार्थ और ऊपर थे सिद्धार्थ पिठानी। तो उन लोग जो चाबी वाले को ड्रॉप कर रहे थे, खाना बनाने वाले को, उनको गेट बंद करके भेजने की। सबसे ज्यादा सवाल इसी बात पर उठ रहे हैं कि सुशांत के घर में मौजूद इन लोगों को संकट की इस घड़ी में ये याद रहा कि चाबी वाले को वहां से भेज दिया जाए और उसी के बाद गेट खोला जाए। तब तक ये कंफर्म नहीं था कि सुशांत ने आत्महत्या कर ली है, वो बस दरवाजा नहीं खोल रहे थे। सुशांत सिंह राजपूत का घर कमरा इसी तरह से बंद था। अब हम उन परिस्थितियों को समझने की कोशिश करते हैं कि यानी ताले और चाबी वाले को जब बुलाया गया इस लॉक को तोड़ने के लिए, इस लॉक को खोलने के लिए, उस वक्त की परिस्थितियां क्या रही होंगी। किसी का भी कोई अपना जब दरवाजा नहीं खोल रहा है, अंदर पड़ा है, बहुत पैनिक की सिचुएशन होगी। ताले वाला इसको इस लॉक को खोलता है, जूझता है, 10-15 मिनट लगाता है। उसके बाद जब भी ये लॉक टूटेगा, खोलेगा, एक बार खोल के देखेगा वो ताले वाला ही। वो ये नहीं करेगा कि जी साहब लग रहा है ताला खुल गया है, आप एक बार इसको ऐसे करके चेक कर लो, ऐसा नहीं होगा। नॉर्मली वो देखेगा और दरवाजा खोलते ही सामने उसको वो नज़ारा दिखेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब तक ये दरवाजा बंद था, न सिद्धार्थ पिठानी को पता था कि अंदर सुशांत सिंह राजपूत जिंदा हैं, मर गए या सो रहे हैं, कुछ भी नहीं मालूम था। ऐसी परिस्थिति में पहले से ही ताले वाले को अंदर न जाने देना ये समझ में नहीं आता। दूसरी परिस्थिति कि अगर दरवाजा खुल गया, दरवाजा खुलने के बाद सुशांत सिंह राजपूत मुझे दिखेगा, मैंने धीरे से मान लीजिए देख लिया, सिद्धार्थ पिठानी ने धीरे से देख लिया कि सुशांत सिंह राजपूत लटके हैं, और उस समय फैसला किया कि हमको पहले ताले चाबी वाले को यहाँ से हटाना है। कोई भी आदमी जब किसी का अपना फांसी के फंदे से लटका रहता है, उस समय आपके पास इतने ऑप्शन या इतना दिमाग नहीं चलता कि पहले आप ताले और चाबी वाले को छोड़िए, उसके बाद आप उस आदमी तक जाइए। पैनिक हो जाता है, आदमी देखेगा कि लटका हुआ है, वो उसको ध्यान नहीं रहेगा कि ताले चाबी वाला है, वो सीधे अंदर भागेगा, उसको बचाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है। और अगर नहीं देखा सिद्धार्थ पिठानी या उस समय मौजूद लोगों ने, तो उन्हें पहले से ऐसा क्या लगा कि हमको ताले चाबी वाले को इस कमरे के अंदर नहीं जो भी है नहीं दिखाना है। ये एक बड़ा सवाल उठता है। जब भी अंदर गए, ये इसी तरह का कमरा था। मेरे सहयोगी ज्ञानेंद्र हैं, इस वक्त यहाँ खड़े हैं। ऐसा ही कुछ सीन उस वक्त रहा होगा। किसी भी अपने को जब भी इस हालत में कोई भी देखता है, उसके दिमाग में ये चीजें नहीं होती कि पहले हम चाबी वाले को कहाँ छोड़ें, ताले वाले को कहाँ छोड़ें। वो शॉक होता है, पैनिक की सिचुएशन होती है। लेकिन यहाँ पर कुछ भी आगे बढ़ने से पहले ताले और चाबी वाले को सोसाइटी के गेट से बाहर भेजा गया। कोई भी अपना जब मरता है तो क्या इतना दिमाग काम करता है कि पहले हम किसी दूसरे को भेजें, बाकी प्रक्रिया अपनाएं, उसके बाद उस आदमी के पास जाएं? देखिए, जब मैं किसी अपने को कमरे में फांसी पर लटकता हुआ देखूंगा तो मैं कुछ देर के लिए बिल्कुल भौचक्का रह जाऊंगा। मैं परेशान हो जाऊंगा कि ये क्या हो रहा है और मैं ये क्या देख रहा हूं। उस परिस्थिति में कोई भी शख्स बिल्कुल भी अपने पीछे खड़े एक दूसरे शख्स को यह नहीं कह सकता है कि इस व्यक्ति को यह तस्वीर नहीं देखनी चाहिए, इसलिए इसको नीचे छोड़कर आना। नीचे छोड़कर जाने के लिए, कहने के लिए बहुत बड़े प्लान की जरूरत होती है। इसलिए हम बार बार सवाल उठा रहे हैं कि जो पहला चश्मदीद है, आखिर उसे नीचे क्यों भेजा गया, और जो उसने देखा उसे इस बात को किसी से कहने के लिए क्यों रोका जा रहा है। 2 महीने के आसपास वक्त गुजर गया है, अभी तक ना वो सामने आया है, न उसके बारे में पुलिस की तरफ से बयान आया है, न मीडिया के कैमरों के सामने आके उसने कुछ बताया है। इस किरदार के बारे में पड़ताल करना बहुत जरूरी है,
क्योंकि ये इकलौता ऐसा आई विटनेस है जो सीन ऑफ क्राइम पर सबसे पहले गया था, और उसका अभी तक सामने ना आना ये एक और बड़ा सवाल खड़ा करता है। कहीं उसको किसी ने मना तो नहीं किया कि वो सामने नहीं आएगा? सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े इस अहम किरदार यानी ताले और चाबी वाले की आज मैं और मेरे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी उसकी तलाश करेंगे। तो अब शुरू होती है हमारी पड़ताल। ये पड़ताल एबीपी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत राय और ज्ञानेंद्र तिवारी, जिनको अभी आप देख रहे थे, उनकी है। और इन दोनों को इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और इन दोनों के लिए ही ये पड़ताल करना बहुत आसान काम नहीं था, क्योंकि घटना को अब 65 दिन बीत चुके हैं और अभी तक ठीक से जांच शुरू भी नहीं हुई है। मुंबई पुलिस की जांच पर लगातार सवाल है। सीबीआई अभी जांच कर नहीं पा रही है। कल सुबह 11 बजे बहुत महत्वपूर्ण है, जब सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी, और उसके बाद तय होगा कि सीबीआई इस मामले की जांच करेगी या नहीं करेगी। लेकिन 65 दिन बीत जाने के बाद धीरे धीरे सुशांत केस के सबूत मिट रहे हैं। ऐसे में सुशांत के कमरे का ताला तोड़ने वाले तक जो पहुंचना था, जांच के लिहाज से वो बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। आप इंद्रजीत और ज्ञानेंद्र की इस रिपोर्ट को देखिए और बहुत गौर से देखिए। हमारी पड़ताल शुरू हुई उस जगह से जहां सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई, यानी मुंबई के बांद्रा का उनका किराए का घर। इस वक्त हम सुशांत सिंह राजपूत के उस घर के सामने खड़े हैं जहां सुशांत सिंह राजपूत फांसी के फंदे से लटकते हुए मिले थे। ये सीन ऑफ क्राइम है, और इस सीन ऑफ क्राइम को देखने वाला पहला जो आई विटनेस था वो ताले और चाबी वाला था, जिसको कि यहाँ पर बुलाया गया था। हमारे साथ ज्ञानेंद्र तिवारी हैं। हम और ज्ञानेंद्र तिवारी मिलके उसकी तलाश करेंगे। लेकिन ज्ञानेंद्र, ये कितना इंपॉर्टेंट किरदार है? बहुत सारे पर्दे हैं जो इस किरदार से उठना अभी बाकी है, लेकिन बहुत बड़ी मुंबई है। कैसे तलाशेंगे इंद्रजीत जी ताले वाले को? सबसे बड़ा सवाल यही था कि इस पूरे एरिया में ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा वो चाबी वाला था जिसे सुशांत के रूममेट सिद्धार्थ पिठानी ने बुलाया था। सिद्धार्थ ने बयान दिया था कि गूगल पर ताले वाले को खोजा गया था और उसे आने में 10 मिनट लगे थे। इसीलिए हमारे संवाददाता इंद्रजीत राय ने गूगल पर यह तलाशना शुरू किया कि इस जगह से 10 मिनट की दूरी पर कौन कौन से चाबी वाले मौजूद हैं। जिस लोकेशन पे हम खड़े हैं, इसके रेडियस में जहां जहां से भी 10 मिनट के दायरे में यहां पहुंचा जा सकता है, और उस इलाके में जितने भी ताले वाले, जितने भी चाबी वाले मौजूद हैं, उस हर आदमी की तलाश करेंगे और उससे पूछेंगे कि क्या वो यहाँ पर आया था, क्या उसने यहाँ का ताला खोला था, और अगर वो हमें मिल जाता है तो हम उससे उन सारे सवालों के जवाब लेंगे। यहाँ से हमारे दो संवाददाता इंद्रजीत राय और ज्ञानेंद्र तिवारी दो अलग अलग दिशाओं में जाकर उस चाबी वाले को खोजेंगे जिसने 14 जून को सुशांत के दरवाजे का ताला तोड़ा था। इस बीच मुंबई पुलिस के सूत्रों से हमें पता चला कि उन्होंने रफीक नाम के किसी चाबी बनाने वाले का बयान दर्ज किया है। ये बयान एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार दर्ज हुआ है। अब हमारे सामने एक नाम था, रफीक का। तो क्या वो रफीक ही था जो 14 जून को सुशांत के घर पहुंचा था? और वो है कहां? उसकी दुकान कहां पर है? उसकी तलाश में हमारे संवाददाता इंद्रजीत राय जान मोहम्मद की दुकान पर पहुंचे। इसी दुकान पर काम करने वाला वासिफ हमें मिला। हमने उससे पूछा कि क्या वो या उसका कोई जानने वाला सुशांत के फ्लैट पर गया था। सुशांत वाले घर पे कौन गया था चाबी बनाने? मेरे को नहीं मालूम। तो आसपास कितने चाबी वाले हैं? और चाबी वाले यहाँ पर स्टेशन पे है 2 चाबी वाले, वहाँ बालाजी के पास 2-3 चाबी वाले, और बाबा हॉस्पिटल के पास 2-4 चाबी वाले। इंद्रजीत को यहाँ तो सफलता नहीं मिली, लेकिन उनकी तलाश अभी आगे जारी थी। उधर हमारे दूसरे संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी भी इसी इलाके में दूसरे चाबी वालों की पड़ताल कर रहे थे। भैया, ये ताला चाबी बनाने वाला कहाँ है, पता है क्या? ये देखो वो उधर है। कहाँ? वो उधर है। अच्छा, हॉस्पिटल के बगल में। हाँ बस। आगे हमें विक्की शाह की ये दुकान मिली। विक्की शाह हमसे बात करने को तैयार हो गए। सुशांत के घर गया था, वो कौन चाबी वाला था? पता नहीं सर, मुझे नहीं मालूम। यहाँ पर जितने लोग हैं बांद्रा पुलिस स्टेशन के अगल बगल ताला चाबी वाले, वो मैं उनकी हम लोग पड़ताल कर रहे हैं।
तो ये आपस में तो बताए होंगे ना कि कौन गया था, क्या हुआ था वहाँ पर? सर एक्चुअली बात हो रहा है, कोशिश भी किया मैंने, लेकिन कोई नहीं बता रहा है। कोई बोल रहा है कि मैं गया ही नहीं है। और उस दिन दुकान भी बंद था, सब लॉकडाउन था। मैं जहाँ रहता था वो एरिया भी पूरा सील था। बहुत सारे हर ताला चाबी वाले से है, लेकिन कोई ऐसा बता नहीं रहा है कि मतलब कि वो गया था करने के लिए, ऐसा कोई नहीं बोल रहा है। यानी ये बात साफ थी कि इस इलाके में मौजूद तमाम चाबी वालों की दिलचस्पी भी इसमें थी कि सुशांत के घर पर 14 जून को कौन गया था, और वो आपस में इस बारे में पूछताछ भी कर रहे थे। उधर चाबी वाले की तलाश इंद्रजीत राय भी कर रहे थे। ये बांद्रा थाने के आसपास का इलाका है और इस इलाके में बहुत से चाबी वाले हैं। आगे हमें पेड़ पर टंगा ये बोर्ड दिखा, जावेद की मेकर। जावेद बगल में ही थे। हमने अपनी पूछताछ शुरू की। मैं चाबी बनाने आप ही गए थे? नहीं सर। क्या नाम है आपका? जावेद। जावेद। आप लोग आसपास रहते हैं, तो कुछ पता है किसको बुलाया गया था? आपने मुझे बात की? हाँ बात की, हम पता नहीं सर। पुलिस आई थी पूछना? आई थी ना। तो आपने बताया कि नहीं? हम दोनों गए थे। अब ये साफ था कि जावेद भले ही सुशांत के कमरे पर न गए हों, लेकिन मुंबई पुलिस ने इस इलाके में इन लोगों से कड़ी पूछताछ की थी। ये बात जावेद ने भी स्वीकारी है। जावेद ने ही हमें बताया कि थोड़ी ही दूरी पर रफीक की भी दुकान है। चाबी वाला है, देखो आगे रफीक नाम है उसका। हम रफीक की दुकान के पास पहुंचे। सामने बोर्ड लगा था और बगल में एक शख्स खाना खा रहा था। हम पूछ ही रहे थे कि रफीक कौन है, तब तक वो खुद ही बोल पड़ा कि मैं उस दिन वहां नहीं गया था। मैं नहीं गया था, मैं नहीं गया था उधर पे। अच्छा आप नहीं गए थे? नहीं। पुलिस वाले तो आपका नाम बता रहे हैं कि आप कौन सा पुलिस वाला बता रहा है? बुलाओ इधर बात करेंगे। रफीक उर्फ बताओ, कोई दूसरा है क्या रफीक? बुलाओ तो सही, बात करेंगे। पुलिस कोई नहीं आया। हमने रफीक से पूछा कि क्या पुलिस आई थी पूछताछ करने। जवाब में उसने साफ झूठ बोल दिया, बोला नहीं आई थी। मैं थोड़ी देर पहले भी आके गया है, वो बोला आगे भी चाबी वाला उधर गया, बोला उधर पूछ के आता हूँ। आप नहीं गए? पुलिस आई थी आप लोगों के पास? पुलिस कोई नहीं आया। आओ इधर। अरे भाई पुलिस वाला जो पकड़ा, जो गया होगा, पुलिस वाले उससे पूछताछ करेंगे कि हम लोग से में से करेंगे पूछताछ? जानकारी के लिए नहीं? नहीं भाई कोई नहीं आया। रफीक झूठ बोल रहा था क्योंकि उससे पहले जावेद नाम के चाबी वाले ने साफ कहा था कि पुलिस ने पूछताछ की थी। हमने रफीक और उसके साथियों को खाना खाने के लिए छोड़ दिया। असल में रफीक की इस दुकान पर 3 लोग काम करते हैं। ये जो बुजुर्गवार आपको दिख रहे हैं, ये और रफीक चाबी बनाने का काम करते हैं और इनका एक हेल्पर भी है। हमने फिर से रफीक को खंगालना शुरू किया। बातचीत बुजुर्गवार से हुई, वो भी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थे। अब आप आ रहे इतने टाइम के बाद, ये तो उस दिन के 4-5 दिन के अंदर का किस्सा है। तो आप भी ये है मीडिया वाले, तो मैं भी जरा म्यूनसिपलिटी के कानून कैसा जानता हूँ। रिकॉर्डिंग कर रहा है उधर। अभी तो इंटरव्यू आप देंगे क्या? इंटरव्यू दे सकते हैं? हम नहीं देंगे भाई, हम लोग गरीब आदमी, हम लोग के वादे हो जाएंगे ना, कैसा देंगे इंटरव्यू? हाँ अभी तुम लोग जब आते जब पूछते हमको। एक तो हम लोग बीमार आदमी। तो इंटरव्यू देने में कोई ऐसी बुराई नहीं भाई, आपने वो नहीं मांगता, उसमें जाना ही नहीं है हमको। वो किधर, हम लोग किधर? को देश की जनता को पता होना चाहिए कि चाबी तो आपकी बात मैं बराबर बोल रहा हूँ कि चाबी वाला कोई है भी कि नहीं है। उन लोगों ने खुद ही तोड़ लिया। हाँ ये वहाँ ही पूछो, वॉचमैन को, आजू बाजू को कौन आया था। अब वहाँ हुआ सब, आप बांद्रा में यहाँ पूछेंगे तो कैसा चलेगा? हमने रफीक से पूछा कि ऑफ द रिकॉर्ड ही बता दे कि कौन गया था। रफीक भाई ऑफ द रिकॉर्ड तो बता दो यार कौन था। नहीं मालूम भाई, कसम से हमको कैसे मालूम? लॉकडाउन का टाइम था, घर पे हम लोग थे भी नहीं, सब बंद था। पुलिस वाला उसको पकड़ के ले गया? क्या मालूम? पुलिस वाला पूछो, पुलिस वाला ही बराबर बताएगा। पुलिस वाला ही पता नहीं रहा ना कोई। पुलिस वाला ही सही न्यूज देगा। तभी रफीक की दुकान पर काम करने वाले बुजुर्ग ने एक बड़ा खुलासा कर दिया। ये साफ बता दिया कि उन लोगों को बात करने से पुलिस ने मना किया हुआ है। ये चालू तो नहीं? नहीं, इंटरव्यू अगर आप तैयार होंगे तब खड़े करके लेंगे। हम लोग नहीं करेंगे, हमको मना किया। पुलिस वालों ने बोला तुम लोग गरीब आदमी, 50 आदमी आएंगे तुम्हारे पास। हमने बोल दिया साहब हमको आदमी बहुत आ रहा टॉर्चर करता है। यानी अब ये साफ था कि पुलिस वालों ने मीडिया से बात करने से मना किया हुआ था।
रफीक थोड़ी देर पहले ये कह रहा था कि पुलिस आई ही नहीं, जबकि उसकी दुकान पर काम करने वाले शख्स ने साफ कहा कि उन्हें मना किया गया है। फिर से सुनिए। ये चालू तो नहीं? नहीं, अभी इंटरव्यू अगर आप तैयार होंगे तब खड़े करके लेंगे। हम लोग नहीं करेगा, हमको मना किया। पुलिस वालों ने। हमारे संवाददाता इंद्रजीत राय शाम को एक बार फिर रफीक के पास पहुंचे। इस बार रफीक थोड़ा रोष में था। उसने एक बार फिर झूठ बोला और कहा कि पुलिस नहीं आई थी। गया ही नहीं था उधर पे, तो मैं क्या बात करूं उसके बारे में। अरे पुलिस आई थी, आपसे पूछा? नहीं आई थी, कोई नहीं आया हम लोग के पास, खाली रिपोर्टर ही आए ले। यानी कुल मिलाकर मुंबई पुलिस इस केस के अहम गवाह को बयान देने से रोक रही है। ये बात सही है कि मुंबई पुलिस ने उसके बयान दर्ज किए हैं, लेकिन रफीक ने अपने बयान में क्या बताया, इसका खुलासा पुलिस ने नहीं किया है। रफीक ही था जिसने सुशांत सिंह राजपूत के कमरे का ताला जो है वो तोड़ा। रफीक ही था जिससे मुंबई पुलिस ने पूछताछ की। लेकिन ये शख्स जिसका नाम रफीक है, ये वही रफीक है, ये दावा हम नहीं करते हैं, क्योंकि वो खुद से ये कह रहे हैं। तो एबीपी न्यूज पर इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज ये है कि रफीक नाम के चाबी वाले ने सुशांत के कमरे का ताला तोड़ा। 14 जून को रफीक अपने भाई के साथ सुशांत के घर पहुंचा। रफीक अपने भाई के साथ बाइक पर सुशांत के घर गया था। रफीक ने पहले सुशांत के कमरे की चाबी बनाने की कोशिश की। जब सफलता उसे नहीं मिली तो फिर सुशांत के कमरे का ताला तोड़ा गया और उसके फौरन बाद रफीक को वहां से भगा दिया गया। रफीक के सामने सुशांत के कमरे का दरवाजा नहीं खोला गया। रफीक को भगाने के बाद ही सुशांत के कमरे का दरवाजा खोला गया। एक और महत्वपूर्ण बात, रफीक को भगाने से पहले उसे 2000 रुपए दिए गए थे। और इस वक्त मेरे दोनों सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ इंद्रजीत राय भी मौजूद हैं और मेरे साथ मेरे सहयोगी ज्ञानेंद्र भी इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। ज्ञानेंद्र, सबसे पहले आपका रुख करते हुए ये जानना चाहूंगी कि ये ताला वाला आज की तारीख में, ये रफीक आज की तारीख में क्यों इतना महत्वपूर्ण हो जाता है? रूबिका, सबसे पहले तो एबीपी न्यूज ने यह तय किया कि सुशांत बहुत बड़े स्टार थे और जब सुशांत खुदकुशी करते हैं तो ये जानना चाहता है पूरा देश कि सबसे पहले वहां कौन पहुंचा था और जब पहुंचा था तो क्या तस्वीर थी। लेकिन जब एबीपी न्यूज ने तहकीकात की, हमारे वरिष्ठ सहयोगी इंद्रजीत जी के साथ हम लोगों ने तहकीकात की, तो पता चला कि जो पहला विटनेस है, दरवाजा खोलने के साथ ही उसे कहा गया आप नीचे जाइए, आपको भुगतान नीचे किया जाएगा। आखिर जो सवाल हम अपनी पूरी खबर में उठा रहे हैं रूबिका, कि कैसे सुशांत के दोस्त और सुशांत के नौकर पहली तस्वीर देखने के बाद ये सोचते हैं कि पहले ताला चाबी वाले को नीचे छोड़ना चाहिए। इसलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि 65 दिन के बाद आखिर क्यों इस राज से पर्दा नहीं उठाया जा रहा था। तो हमारी तमाम कोशिश इस तहकीकात के पीछे यही थी रूबिका कि पूरे देश को इस सच्चाई के बारे में पता लगना चाहिए। सही कह रहे हैं ज्ञानेंद्र, और यही वजह है कि रफीक जो कोई भी, अगर ये रफीक नहीं है जिसे इंद्रजीत बात कर रहे थे, तो वो जो रफीक है वो देश के सामने आए और ये बताए कि क्या उसे किसी तरह की कोई उटपटांग हरकत वहां पर दिखी थी। इंद्रजीत, आप जिन लोगों से बात कर रहे थे, पता नहीं ऐसा क्यों ये सेंस आ रहा था कि वो बहुत कुछ जानते हैं पर अनजान बन रहे हैं। हो सकता है मैं गलत हूं, आप मुझे बताइए। देखिए इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे चलना होगा। मीडिया के कैमरों पे इस केस के सारे किरदार आ गए, पुलिस ने सारे किरदारों से जुड़े बयान दे दिए, बिहार की पुलिस आई, उसने भी बहुत सारे लोगों से बात की, मीडिया उनको कवर कर रही थी। कुल मिलाकर इस केस के सारे किरदार आ गए। प्राइमरी आई विटनेस यानी कि पहला आई विटनेस, पहला सबूत वो ताला और चाबी वाला था, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। वो चाहे एजेंसी की जांच हो या दूसरी जांचें हों, उसके बारे में 2 महीने तक कोई खबर नहीं थी। किसी तरह की जानकारी न मीडिया के जरिए आ रही थी, न पुलिस के जरिए आ रही थी। और जब हम इन गलियों में निकले तो एक अजीब सी बात हमें समझ में आई कि कोई कुछ बोलना नहीं चाह रहा है। 1-2 ताले वालों ने हमको बताया कि हमें मना किया गया है, पुलिस ने मना किया है। अरे भाई, क्यों मना किया गया है उनको? अगर फेयर इन्वेस्टिगेशन है, सारी चीजें साफ हैं, तो पुलिस किसी को ऐसे कैसे मना कर सकती है? तो बहुत सारी चीजें उलझी हुई निकली। हमने पता पूछते पूछते हम रफीक के पास पहुंचे।
सबसे पहले हमने गूगल मैप से उस जो बयान आया था पिठानी का, उनके मुताबिक 10 मिनट के अंदर ये ताले वाला पहुंचा था। 10 मिनट के रेडियस को हमने मार्क किया। उस 10 मिनट के रेडियस में सारे ताले चाबी वालों से बात किए। उस पूरे इलाके में एक रफीक नाम का ताला वाला मिला। रफीक से भी हमने बात की। जो बाकियों का बिहेवियर था और रफीक का बिहेवियर था, आपने स्क्रीन पे भी देखा होगा, वो टोटली डिफरेंट था। कह रहे हैं आप। हाँ। बाकी लोग बहुत आराम से बात कर रहे थे, बहुत, लेकिन ये पैनिक में था, ये बहुत ज्यादा एग्रेशन में था, तो ये थोड़ी सी बात अटपटी है। अच्छा इंद्रजीत, वहां पे बांद्रा में ये जो जितने भी ताला और चाबी बनाने वाले लोग हैं, अरसे से मैंने तो ताला तोड़वाया नहीं है और ना चाबी बनवाई है, तो मैं रेट का पता नहीं लगा सकती। 2000 रुपए देना, भाई आपकी गाड़ी कमाई है, आप सामने वाले से बार्गेन करते हैं। मान लीजिए वो शख्स जो दरवाजा खोलने वाला वो बार्गेन नहीं करेगा, लेकिन बाकी लोग तो बार्गेन कर सकते हैं। आपने 2000 रुपए का नोट दे दिया, या तो उसकी फीस होगी इतनी। ये भी कहीं ना कहीं एक शक तो पैदा करती है कि आपके जेब में जो आया उठाकर आपने दे दिया कि भाई तू जा, रफा दफा हो, जो भी तेरे पास है ले ले। देखिए, बहुत अनयूजुअल होता है ह्यूमन बिहेवियर, मतलब मानव का जो स्वभाव है वो उस खाके में ये घटनाक्रम फिट नहीं बैठता है। किसी के घर में भी अगर इतना बड़ा हादसा होगा, इतनी बड़ी बात होगी, तो वो पहले ये कोशिश नहीं करेगा कि नीचे जाएगा या पैसा ज्यादा दे देगा। तो इसकी सिर्फ यही बात अनयूजुअल नहीं है, बहुत सारी बातें हैं जो बहुत अनयूजुअल लगती हैं। और इस ताले वाला, चाहे वो पुलिस के सामने आए या एजेंसियों के सामने आए, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ताले वाला बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है। और ये किरदार जो हमारे कैमरे पे आया, रफीक नाम का, पुलिस कभी भी पूछताछ करती है वो उस इलाके में पूछताछ करती है जहां पे उसको पता होता है कि इसी के आसपास के ताले वाले हैं। उस दुकान से 50 मीटर पहले वाला ताले वाला बताता है कि हाँ, मेरे पास पुलिस आई थी, उसने मुझसे पूछताछ की। और ये जो रफीक है सामने दुकान वाला, ये रफीक है, रफीक इसका नाम है, आप उधर जाइए। लेकिन बाकियों के बिहेवियर से रफीक का बिहेवियर अलग लगता है। तो कुल मिला के चीजें बहुत उलझी हुई समझ में आ रही थी रूबिका। और क्यों ये छोटे दुकानदार हैं, इनको इतने डरने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियस है किसी ने इनको कुछ बताया है या कहा गया है, कोई बाहर से निर्देश है, वरना कुछ बचाने इतने की कोशिश दबे छुपे कोई बात करने समझ में आता है ये बात। इंद्रजीत, थैंक यू इन सारी चीजों को सामने रखने के लिए। लेकिन ज्ञानेंद्र, कितने चाबी वालों को खंगाला, और ये जो पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन थी, हो सकता है भाई 5-6 और रफीक हो उस इलाके में, या फिर गारंटी कि रफीक एक ही था ये? देखिए, सवाल वही है, जब हम लोग निकले तो हम लोगों ने तय किया कि बांद्रा पुलिस स्टेशन के इर्द गिर्द और इसी इलाके में क्यों चाबी वालों से पूछताछ की जा रही है। और यकीन मानिए कि मेरे लिए और इंद्रजीत जी के लिए मुंबई नया शहर है और बहुत आसान नहीं था, लेकिन फिर भी हमने तय किया और हम लगभग 10 किलोमीटर पैदल चले। और जो ताला चाबी वाला मिल रहा था वो बहुत आसानी से सुशांत के केस में कुछ भी बोलने से बच रहा था। वो बिल्कुल ये नहीं चाह रहा था कि मैं ये बात करूं कि पुलिस ने हमसे पूछताछ की है। और हम लोगों ने तय किया था कि सुशांत की मौत के बारे में जो भी तरह तरह की बातें देश में की जा रही हैं, सबसे पहला जो किरदार है उससे हम बात जरूर करेंगे। और जब बात करने के लिए निकले तो यकीन मानिए कि ताला चाबी वाला ये तो कह रहा है कि हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, वो ये भी कह रहा है कि चर्चा भी चल रही है, वो ये भी कह रहा है कि पुलिस भी आई थी, लेकिन खुलकर कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है। तो सवाल वही उठते हैं रूबिका कि क्यों इतना पर्दा एक ताला चाबी वाले के पीछे? ज्ञानेंद्र, यही तो एक सवाल है। ये जो बात आपने कही कि पुलिस वाले का डंडा ऐसा कि वो अपनी जुबान खोलने को तैयार नहीं है। इंद्रजीत, बताइए, कानून क्या ये कहता है कि जो की विटनेस है, जो मेन विटनेस है, जो पहला चश्मदीद है, वो एकदम अपने मुंह पर ताला लगा देगा? उसे क्या खौफ होना चाहिए? जी बिल्कुल, कानून के मुताबिक आप किसी पे ऐसे दबाव नहीं बना सकते, और वो भी एक की विटनेस है। बिहार पुलिस इस तक नहीं पहुंच पाई, दूसरी जांच एजेंसियों के सामने से ये गायब है, मीडिया की नजर से ये गायब है। 2 महीने तक तमाम टीवी चैनल्स, तमाम पत्रकारों ने, जो स्थानीय पत्रकार हैं, उन्होंने हर किरदार को बेपर्दा किया, हर किरदार से बात की। ये सबसे प्राइमरी किरदार और सबसे छोटा किरदार, आज तक किसी के हाथ क्यों नहीं लगा, ये फैक्ट थी, या फिर हाथ लगने नहीं दिया गया इंद्रजीत? क्योंकि बार बार वो जो बुजुर्ग शख्स आपके साथ बातचीत कर रहे थे और वो जो ताले वाला रफीक था, वो कैसे वो बताना नहीं चाहते, वो खोलना ही नहीं चाहते कोई राज। जो कहा कह दिया, अब वो दफन हो जाना चाहिए, उस पर ताला लग जाना चाहिए। बिल्कुल यही होता हुआ दिखा है। एक बात और मैं रूबिका आपको बताऊं, एक बात बताऊं कि निश्चित तौर पे, बिल्कुल एक बात और बताऊं कि निश्चित तौर पे ये जो रफीक है, ये अगले कुछ घंटों या अगले कुछ दिनों में
शायद पुलिस की मर्जी से या जिस मर्जी से भी उसको सामने आना होगा, वो ये बताएगा। लेकिन बेसिक सवाल यही है कि इतने दिनों से ताले वाला कहाँ था? बहुत बहुत शुक्रिया। ये सबसे बड़ा सवाल है। ये बड़ा सवाल है, कहाँ था, या उसे छिपाया जा रहा था, या पुलिस जो है बस टाइम पास कर रही थी, खाना पूर्ति कर रही थी। और इन्हीं सारे सवालों का जवाब देना होगा, किसी और को नहीं देना है, मुंबई पुलिस ही को देना है। और कल 11 बजे का इंतजार पूरा देश कर ही रहा है। इंद्रजीत बहुत बहुत शुक्रिया, ज्ञानेंद्र बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक बड़ा खुलासा था और बहुत महत्वपूर्ण कड़ी थी जो आप देश के सामने लेकर आए हैं। वो ताले वाला जो अब तक दुनिया की नजर से बचा हुआ था, वो एबीपी न्यूज पर मास्टर स्ट्रोक में आपके सामने था।